दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ है कि आपकी जो 2023 में लगभग कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। अगर यहाँ पर भर्ती की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी चयन परीक्षा होगी वो भी इसी साल हो जानी चाहिए। जो आपकी चयन परीक्षा होगी वो भी इसी साल होनी चाहिए, तभी इस साल ये भर्ती हो पाएंगी। अभी आपकी पात्रता परीक्षा की जो डेट है वो आ चुकी है, एग्ज़ाम फॉर्म की डेट भी आ चुकी है। आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक दोनों की एग्ज़ाम डेट, दोनों के एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है ऑलरेडी। अगर आपने उसका डिटेल नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वीडियो में जा कर के देख लीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगा आपको नए पैटर्न के हिसाब से। अब अगर 40,000 शिक्षकों की भर्ती 2023 में करनी है तो इनको चयन परीक्षा लेनी होगी। अब 40,000 में लगभग आपके 18, 7, 25 से 26,000 के लगभग पद तो आपके वर्ग 3 में हो जाएंगे। इसके अलावा 14,000 के समथिंग बची, लेकिन सेकेंड न्यूज़पेपर में लगभग 46,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो 18 से 20,000 के समथिंग आप समझ सकते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो वैकेंसी आएंगी वो लगभग 20,000 के आसपास होंगी। वो एग्जैक्ट क्लियर तब होगा जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा वर्ग 1 और 2 का, तो उसके लिए पहले पात्रता परीक्षा होगी। अब चयन परीक्षा हो पाएगी कि नहीं इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका मार्च से स्टार्ट है वर्ग 1 के एग्ज़ाम और आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 का। तो इस तरह से अप्रैल में मई में रिजल्ट आ जाना चाहिए दोनों के, क्योंकि मैक्सिमम 1 मंथ लगता है, रिजल्ट दे देता है पीईबी अगर देना चाहे तो। जून में आपका आ जाए चयन परीक्षा, जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाए, अगस्त तक रिजल्ट आ जाए चयन परीक्षा का, तब जाकर के कहीं ये प्रक्रिया हो सकती है। तो देखना ये है कि गवर्नमेंट ने कह तो दिया है कि 2023 में 40,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। देखिए ये दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी जो शिक्षकों की भर्ती है वो लगभग 46,000 पदों पर होने वाली है। तो ये एक आंकड़ा है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं मिल रहा कि कितने पदों पर होगी। अभ्यर्थियों को इस बार 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा। आपको एक पात्रता परीक्षा देनी होगी और दूसरा आपको चयन परीक्षा देनी होगी। अगर आपने पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद पास कर ली है तो आपको फिर से चयन परीक्षा देने की पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट चयन परीक्षा देना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि लगभग जो 46,000 पदों पर हो रही है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2023 में लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि उन्होंने 2023 के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने एमपी टेट वर्ग 3 के सारे पदों को ऐड करके ही ये लोग गिनती गिनने वाले हैं। ये आप लोग जानते हो पहले से कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। साल 2023 में सरकारी स्कूलों के लिए 46,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से करीब 18,527 पदों की भर्ती की जा रही है। अब सोचिए 2023 में इसको भी काउंट कर लिया गया है। वहीं अभी हाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक, जैसे प्राथमिक में निकला है आपका खेल संगीत, इसकी वैकेंसी निकली हुई है, तो उसकी जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। ये पात्रता परीक्षाएं मार्च व अप्रैल में ली जाएंगी। इसके बाद भर्ती करने के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। वही चीज़ है कि आपका इसके बाद चयन परीक्षा होगा। तो देखना यही है कि क्या चयन परीक्षा इसी साल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट आपके जो 2023 है लास्ट में आपके चुनाव हैं, तो 3-4 महीने पहले से कुछ नहीं हो पाना। इस बार शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 बार परीक्षा देनी होगी। इसके बाद मेरिट सूची तैयार होगी। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी चयन परीक्षा के हिसाब से। आपके टेट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी चयन परीक्षा की। उसका पैटर्न क्या रहेगा,
क्या इसी तरह का पैटर्न रहेगा या पैटर्न में चेंजेस आएगा, सिलेबस में कुछ चेंजेस आएगा, तो ये सारी चीज़ें तो तभी पता चलेंगी, क्योंकि ना तो अभी डिपार्टमेंट ने कुछ बताया है। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपका, तभी पता चलेगा कि चयन परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार आएगा। बता दें कि शासन की ओर से नए साल में करीब 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी, जिस पर अमल शुरू है। शासन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन के लिए वैध करते हुए भर्ती के समय संबंधित विषय में चयन परीक्षा कराने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। अब कहने का जिस हिसाब से इन्होंने अभी दिया है कि चयन परीक्षा, अब उन्हें अगर इसी साल ये 46,000 पदों पर भर्ती करनी है, तो चयन परीक्षा भी उनको इसी साल ही लेनी होगी, रिजल्ट भी उनको इसी साल देना होगा। बाकी आगे की जो प्रोसेस है उस इस साल हो पाती है कि नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात है कि कितना फास्ट काम इस बार ये लोग करने वाले हैं। तो लगभग अगर आपका चयन परीक्षा होगी तो अप्रैल तक ये चलेंगे। अप्रैल यानी मई में रिजल्ट आ जाएगा पात्रता परीक्षा का, और आपका अप्रैल में आ सकता है वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा का रिजल्ट। इस हिसाब से चल सकते हैं। तो मई में चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाए, मई में आने के बाद आपका वर्ग 1 का शुरू कर दें चयन परीक्षा, और उसका आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे तो मई तक रिजल्ट, यानी जून में आपकी जो चयन परीक्षा है वो होनी चाहिए वर्ग 2 की। इस हिसाब से अगर ये लोग करेंगे तो आपकी चयन परीक्षा भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखना ये है कि इस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, डिपार्टमेंट जल्दी जल्दी कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट ये चाहे तो 15 दिन में भी जारी कर सकते हैं। तो अगर इन्हें इसी साल पात्रता परीक्षा करवाने के बाद अगर 46,000 शिक्षकों की भर्ती करनी है तो चयन परीक्षा भी इसी साल करवानी होगी। वो भी पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के बाद चयन परीक्षा का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कितने पदों पर होगा, ये सारी चीज़ें आपको उसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चलेगा। अगर चयन परीक्षा का कोई पैटर्न चेंज होता है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।